हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं करंटली। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। इस टाइम आपकी सिचुएशन जैसी भी चल रही है, आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करना है एंड अपनी एनर्जीज़ को आपने उनके साथ अलाइन करना है, ठीक है। सो याद रहे ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव 31 फेथ। 31 इस पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। देन वी हैव 16 पावर। नंबर 16 एंड 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव 24 प्रोटेक्शन। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 616 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना कहीं उनको स्ट्रॉन्गली बिलीव है कि वो आपके साथ किसी ना किसी तरह से एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन बना सकेंगे, क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि वो आपको किसी तरह से प्रोटेक्शन दें। दे रियली वाना प्रोटेक्ट यू, दे रियली वाना गिव यू अ सिक्योरिटी, एक सिक्योर कनेक्शन, एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन देना चाहता है ये इंसान आपको, जो इनकी ट्रू इंटेंशंस हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी इंटेंशंस यही है कि आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन ये बनाएं, जिसको लेकर इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे फेथ है, बिलीव है, एक होप दिख रही है इस पर्सन की मुझे इंटेंशंस में कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई प्रोटेक्टेड, कोई ना कोई सिक्योर कनेक्शन बन जाएगा। लाइक इस पर्सन की जो इंटेंशंस दिख रही हैं वो है आपको एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की। बिकॉज दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन इस टाइम मुझे ये दिख रही हैं, आपको एक सपोर्ट करने की इस इंसान की जो है ना वो इंटेंशंस हैं। हो सकता है पास्ट में समहाउ इन्होंने आपको सपोर्ट ना किया हो, या फिर जैसी आपको इनकी सपोर्ट चाहिए थी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो शायद ये पर्सन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे, बट राइट नाउ ये करना चाहते हैं। यस, बिकॉज उनको एक पावर दिखती है, एक स्पार्क दिख रहा है इस कनेक्शन में, दैट्स वाई वो आपके साथ बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वी हैव हंगर, इस इंसान को एक तरफ है आपके लिए गाइस। एक होता है ना, एक इंसान भूखा है किसी चीज़ का, तो ये इस इंसान को इस टाइम जो दिख रही है एक भूख, वो आप लोगों की एक एब्सेंस की है। लाइक आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो और ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, किसी तरह से आपके साथ अटैच होने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशंस हैं इस टाइम आपके साथ एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाने की। दे रियली वांट टू सपोर्ट यू। जैसे एक इंसान होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे एक बर्ड है, वो समहाउ कहीं ना कहीं फ्लाई नहीं कर सकता, तो उसको उसकी जो एक मेच्योर बर्ड होता है वो उसको उसकी सपोर्ट दे के उसको किसी तरह से हेल्प आउट करता है कि वो फ्लाई कर सके, या किसी तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही इंसान इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी तरह से कुछ एफर्ट करना चाह रहे हैं, जो पास्ट में शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस कर गए थे, जिस चीज़ को वो अब इस चीज़ को एक तरह से आप कह लो कि रिकंटिन्यू करना चाहते हैं। इस टाइम ये सिचुएशन दिख रही है। यस, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 24, 26 एंड 27 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक प्योरिटी की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है इसका एक आपके साथ एक प्योर कनेक्शन बनाने की आगे इंटेंशंस है, कि एक बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल इंटेंशंस को लेकर, एक क्लियर क्रिस्टल दिल को लेकर ये इंसान आगे आपके साथ रिश्ता बनाए, क्योंकि इनको तरफ है। ये पर्सन हो सकता है कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं आपको लेकर, या हो सकता है ये पर्सन क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली रात के टाइम में, बिकॉज एक हंगर की एनर्जी है। हंगर इट मीन्स कि इस इंसान को एक भूख है, इसके पास आप नहीं हो, इसको आप चाहिए हो, और ये अब आपको लेकर काफ़ी प्योर है। बिकॉज अब आपके दरमियान जो भी सिचुएशन है ये उसको चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट सी हो गई है विदाउट यू।
सो दे रियली वांट टू चेंज ऑल दिस सिचुएशन। वो चेंज करना चाहते हैं अब आपके साथ इस सारी सिचुएशन को, बिकॉज यहाँ पे थंडर मून की एनर्जी, इट मीन्स कि उस इंसान की इमोशंस जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो डैमेज हो रहे हैं विदाउट यू। 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 30 एज दिख रही है, 30 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की मुझे 38, 32, 36, 37, 34 भी एज दिख रही है। यस, सो स्कॉर्पियो स्टार साइन दिख रहा है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, एंड विर्गो, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइन भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। लेट्स सी मोर एनी हाउ वी हैव इट्स 36 यिन एंड yang। इस पर्सन की इंटेंशंस गाइस इस टाइम है आपके साथ एक कनेक्शन को बैलेंस आउट करने की, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान आपको सपोर्ट देना चाहते हैं जो पास्ट में ये आपको सपोर्ट नहीं दे पाए थे। पास्ट में कुछ लोगों की साइड से मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि एक वन साइडेड कनेक्शन था, यहाँ पर एक वन साइडेड आप कह लो कि एफर्ट थी। एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, बट राइट नाउ ये एक आपके साथ म्यूचुअल और एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इनके बिना आप अधूरे हो और आपके बिना ये पर्सन अधूरा है। यस, बिकॉज आप दोनों में से एक इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में और एक फेमिनिन एनर्जी में है, जो कि एक अच्छे जो है कनेक्शन की कहीं ना कहीं सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, इनको लगता है। अब आप बेटर जानते हो कि आप इधर yin की फेमिनिन एनर्जी में आप हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो। ऑब्वियसली मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ पे आएगी वो स्ट्रेंथ की बात करेगी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बात करेगी, एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जी की। फेमिनिन जहाँ पे आएगी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक इमोशनल चीज़ों की बात करेगी, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग होना, एक सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर चलना, उस तरह एनर्जी। अब आप बेटर जानते हो आप किस सिचुएशन में हो यहाँ पे। बट 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो एक मेचोरिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी इंटेंशंस यही हैं कि जो चीज़ें पास्ट में उन्होंने इमेचोरिटीज़ के ख़राब कर दी हैं, रूइन कर दी हैं, अब वो उसको बहुत ही मेचोरिटी के साथ स्टडी करके, अच्छे तरीके से उस चीज़ पे रिसर्च करके, अच्छे तरीके से उस चीज़ पे होमवर्क करके उसको स्टार्ट करें आप लोगों के साथ, बिकॉज ये एक 2 वे स्ट्रीट होगी। इट्स नॉट अ 1 वे, इट्स अ 2 साइडेड स्ट्रीट और 2 साइडेड कनेक्शन। एक रेसिप्रोकेसी होगी यहाँ पे, बिकॉज ये बैलेंस करना चाहते हैं। अब इनकी इंटेंशंस यही है कि मेजोरिटी के साथ हर चीज़ को हैंडल करें और मेजोरिटी के साथ इस सिचुएशन को सारी को आगे आगे लेकर जाएं। 23 कुछ लोगों की एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, 25 एंड 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू इंटेंशंस। वी हैव 24 द रेनबो रिवर। या इस पर्सन की इंटेंशन है किसी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन में एक बहुत ही हैप्पी और एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट करने की। वो अब आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को किसी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं ये पर्सन। अगेन यहाँ पर 24 की एनर्जी, इट्स ऑल्सो 24। आप दोनों की यहाँ तो सेम एज है, यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 66 की एनर्जी है, किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है 66, अदरवाइज मास्टर नंबर है हमारे पास 66। सो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे एक सोलमेट सिचुएशन में हैं, जहाँ से इस पर्सन की इंटेंशन है कि किसी तरह से आपके साथ सोल से जुड़ा जाए, क्योंकि ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं हो, बट इनको कहीं ना कहीं एक आपके साथ एक ऐसी एनर्जीज आती हैं कि जैसे ये पर्सन लाइक आपके साथ बहुत लाइक ओल्ड कोई कनेक्शन है, बिकॉज 6 सोलमेट की बात कर रहा है यहाँ पे, पास्ट लाइफ की। तो कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो है महसूस हो रहा है आपके बिना। सो उसी वजह से इस पर्सन की इंटेंशन है किसी तरह से द रेनबो रिवर के द रेनबो रिवाइवर, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है किसी तरह से आपके इस कनेक्शन में इंटेंशन है इनकी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और किसी तरह से जो है वो एक एन्जॉयमेंट के एलिमेंट को पुट करने की। तो ये उस सारी सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। यस, सो 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक ल्यूमिनिसिटी की एनर्जी है यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे इस पर्सन को फील होता है और लग भी रहा है कि आप लोगों के अंदर एक ऐसा स्पार्क है जो कि इस पर्सन की अपनी लाइफ में भी और इस रिलेशनशिप में खुशियाँ लेकर आ सकता है। दैट्स वाई उनकी बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। एंड सेकंड इनकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से वो आपके साथ एक मेच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएँ और आपके अंदर जो एक स्पार्क था जिसकी वजह से शायद आपका एक स्पार्क जो है वो बहुत डिम हो गया था, ये उसको दोबारा से
एक तरह से अपनी तरफ से पुश देना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर एक खूबसूरती जो कहीं ना कहीं इस इंसान के बैड बिहेवियर की वजह से या इस इंसान का आपके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करने की वजह से, अटेंशन ना देने की वजह से जो आपका स्पार्क एक डिम हो रहा था, आपकी ब्यूटी डिम हो रही थी, वो इंसान दोबारा उस चीज़ को दोबारा से रीजनरेट और रिक्रिएट करना चाहते हैं। 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 नंबर एनर्जी है यहाँ पे, 3 भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास एनर्जी फॉरगिवनेस की है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान की इंटेंशन है आपसे माफ़ी मांगने की, बिकॉज़ ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है जिसको लेकर इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और होपफुली इनको पता है कि आप इनको माफ़ भी कर दोगे, बिकॉज़ यू गाइज आर अ फॉरगिवर, दैट्स वाई। सो नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारे पास यहाँ पे जो 5 की एनर्जी है वो 5 की एनर्जी है। यस, बिकॉज 2 + 3 5 एंड 1 + 4 इज़ 5। 5 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। ये नंबर्स आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेने हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने जहाँ पे भी कुछ गलती की है, जहाँ पे भी आपको हर्ट किया है, जहाँ पे भी अपनी तरफ से इनकी कोई कमी रह गई है, अब वो उस कमी को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और उनको डेफिनेटली पता है कि आप उनको माफ़ कर देंगे। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके इंटेंशंस? वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स एनर्जी। ये जो आपको छोड़ के चले गए थे उस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और अब इंटेंशन इनकी है कि दोबारा से वही जो पास्ट में आपके दरमियान रिश्ता था वो दोबारा क्रिएट करें विद द हेरोफेंट। या ये आपको जो अकेला कर गए थे ना, उस वजह से मुझे लगता है ये इंसान दोबारा से लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लाइक दे रियली वांट टू कम बैक अगेन इन योर लाइफ। एंड विद द हेरोफेंट राइट नाउ इस पर्सन की इंटेंशन है आपको एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देने की। दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट, और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में अपने कास्ट कल्चर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मुझे लग रहा है ये इंसान जो है वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज विद द 8 ऑफ कप्स आपको छोड़ के चले गए थे, बट आपको छोड़ने के बाद इनको आपकी याद बहुत सता रही है। तो अब इनकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आएँ, रिलेशनशिप में आएँ, आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ शादी करें उसके बाद। यस, और कुछ लोग हो सकता है आपको अपने आपका कुछ लोगों के दरमियान जो है वो स्टेटस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, बट अभी उनको आपकी याद आती है, याद सता रही है, इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में दोबारा से अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टोरस की एनर्जी है। नंबर 5 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। येस, ये आपको हर्ट करके गए थे, आपको पेन दी थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल जो एंडिंग की थी, आपको छोड़ के चले गए थे। अब उसी पेन को ख़त्म करने के लिए, उसी पेन को जो है वो रिलीज़ करने के लिए इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और जो भी इन्होंने आपको दुख तकलीफ़ें दी थी उसके लिए ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जो भी दुख तकलीफ़ दी है, अब आपको डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। यस, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं आप। अगर पास्ट में ये इंसान आपको ज़्यादा, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है, विद द ल्यूमिनिसिटी एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके स्पार्क को डिम कर रहे थे, तो अब ये इंसान आपकी एक स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं। ये आपको एक ऐसी सपोर्ट देना चाहते हैं जिससे आप लोग अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग फील करो। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर एक सेंसिबिलिटी है जो शायद ये इंसान पहले समझ नहीं पाए थे, बट अभी ये आपकी हर बात को सुनना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 18 एंड 15 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी हैव 7 ऑफ कप्स की ये कार्ड बार बार आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा था, अब ये खुद आया। तो विद द 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, बट वो बहुत सारी विशेज़ हैं, किस तरह से पूरी करनी है उनको लेकर ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हैं, बट इनकी इंटेंशंस हैं कि जो भी ये ड्रीम्स कर रहे हैं, जो भी इनकी थिंकिंग है, विशफुल थिंकिंग है, जो भी इन्होंने एक तरह से विश लिस्ट में चीज़ें रखी हुई हैं, उनको किस तरह से 1 बाय 1 पूरा करना है, ये अब उन सारी विश को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं।
बट राइट नाउ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। लाइक कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। लाइक आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही ये फील कर रहे हैं, जैसे इनकी इंटेंशन है वैसे ही आपकी भी इंटेंशन है या। बट इस टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इनकी इतनी सारी जो विशेज़ हैं आपको लेकर, जो इंटेंशन इनकी है, वो सारी विशेज़ को पूरा करने की वो एकदम से तो पूरी नहीं कर सकते, वन बाय वन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इंसान स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करके। या वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस विद द हेरोफेंट एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन में फाइनली जो है वो एक तरह से सक्सेस चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि किसी तरह से इस रिश्ते को जो है वो ना सक्सेसफुल बनाना है, आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। बिकॉज आई थिंक ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं पर्सनैलिटी, या फिर आप फेमस हो, बट आप दोनों में से कोई ना कोई ऐसा है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेम है उसका, काफ़ी नेम है, बट स्टिल ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, चाहे इस इंसान का कितना ही स्टेटस क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये इंसान इस टाइम इनकी इंटेंशन है आपको लाइमलाइट में रखना, कि लाइक आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक प्रोमिनेंट जगह पे रखना चाहता है ये पर्सन, जो पास्ट में नहीं रख पाए थे। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द हेरोफेंट, ये इंसान आपको एक ऐसी पोजीशन देना चाहते हैं जो शायद पास्ट में आप डिज़र्व करते थे बट आपको इन्होंने नहीं दी थी। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, बट राइट नाउ ये आपको चीज़ें सारी देना चाहते हैं जो पास्ट में आपके पास नहीं थी, या इन्होंने डिप्राइव रखा था आपको उन सारी चीज़ों से। यस, बट ये प्रपोजल आपको देना चाहते हैं और इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 666 की एनर्जी है। जैसे डबल मास्टर पहले आपको 6 बताया, ये अगेन हमारे पास 6 की एनर्जी आ रही है। एंड नंबर 16 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 7 की एनर्जी भी हमारे पास है, ये भी 7 है, 1 + 6 इज़ ऑल्सो 7, सो डबल 7 की एनर्जी भी है। तो ये कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है डेफिनेटली, चाहे वो सोलमेट का है चाहे वो ट्विन फ्लेम का है, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। स्टार साइन यहाँ पे हमारे पास वैसे तो मोस्टली आ रहे हैं मुझे सारे ही, बट वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।